जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम। आज आप लोगों को हम बताएंगे कि कर्म क्या है और कर्म का फल कैसे मिलता है। तो ये छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाएंगे हम कि हम कर्म करते रहें, कर्म का फल क्या है और नेकी और बदी में क्या अंतर है। नेकी करेंगे तो बदी मिलेगी या नेकी ही मिलेगी, दोनों चीज़ें आपको बताएंगे हम। तो पहले हम कर्म का फल के बारे में चर्चा करते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक बूढ़ा सांप रास्ते में लेटा हुआ था। एक आदमी लाठी लेकर जा रहा था, तो उस सांप ने कहा कि हे भाई, अपनी लाठी में उठाकर हमको मेरी बाम तक छोड़ दो चल के। तो उस आदमी ने कहा कि देखो, हम तुम्हारे साथ भला करेंगे, तुमको उठा के ले जाएंगे और तुम्हारी बाम तक हम छोड़ेंगे चल के, मगर क्या भरोसा कि तुम हमको नहीं काटोगे। तो इस पर सांप ने कहा कि मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुमको नहीं काटूंगा। आदमी ने भरोसा कर लिया और वो व्यक्ति को क्या किया, सांप को उठाया, डंडे में ऐसे लटका लिया और पीछे ऐसे डंडे में सांप को लटका के चलने लगा। चलते चलते जब रास्ते में उसकी बाम आ गई जहाँ पर उसको रुकना था, वहाँ सांप ने कहा कि हमको उतार दो यहीं पर, हम यहीं जाएंगे। उस आदमी ने लाठी नीचे किया, सांप को वहीं छोड़ दिया। तो सांप ने क्या किया, उस आदमी का पैर पकड़ लिया। तो उस आदमी ने कहा कि अभी तो तुमने कहा था कि हम तुमको नहीं काटेंगे, अब तुम कह रहे हो तुमको काटेंगे। तो सांप क्या कहता है कि देखो, नेकी का मतलब ही बदी होता है। आपने हमको उठाया, रास्ते भर लाए, हमने कहीं काटा आपको, अब मेरी फितरत में है काटना, हम आपको काटेंगे। बिना काटे हम छोड़ेंगे नहीं, इस रास्ते से जाने नहीं देंगे। एक ही रास्ता था। वो आदमी बड़ा परेशान। तो उसने क्या किया, उसको एक युक्ति सूझी। उसने कहा देखो, हम अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं, बीवी बच्चों से मिलने जा रहे हैं, उनको मालूम है कि हम आ रहे हैं, तो इसलिए हमको जाने दो, लौट के जब आएंगे हमको काट लेना। वो आदमी घर पहुंचा, घर में जाके बड़ा दुखी रहने लगा। तब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि ऐसी सी बात हुई, हमने उस सांप को सहारा दिया और सहारा देने के बाद उसको उठा के लाए। परेशान था वो, बीमार था वो, और आने के बाद में उसने कहा कि तुमको काटेंगे, ये मेरा कर्म है, तो मैं किसी तरह जान छुड़ा के आया हूं, मगर जाऊंगा तो मुझे काटेगा जरूर। तो उसकी पत्नी ने क्या कहा, ऐसे कैसे काटेगा, अगर तुमको काट लेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि चलो मैं भी चलती हूं और देखे कैसे काटता है। तो पत्नी को लेके वो आदमी आता है रास्ते में, और उसकी पत्नी सांप से कहती है कि देखो, ये हमारे पति हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनको तुम काट लोगे तो मेरा ये संसार कैसे चलेगा। उस पे उसने कहा कि हमको तो काटना है, हम काटेंगे, ये मेरा मकसद है, नेकी का मतलब बदी, और चाहे जिससे पूछ लो। तो एक गाय आ रही थी। सांप ने कहा वो देखो गाय आ रही है, जाके पूछो नेकी का मतलब बदी होता कि नहीं होता है। वो पति पत्नी दोनों गए सांप गाय के पास में, बोले गौ माता, हमारी समस्या का समाधान करो। क्या बताओ। कहा हमारे आदमी ने इस बूढ़े सांप को उठा के वहां तक ले गए और उसके बाद वो सांप कह रहा है कि हम इनको काटेंगे। तो अब आप बताओ, क्या ये काटना उचित है, क्या ये सही है, क्या इसको सांप को काटना चाहिए। उस पे गाय ने क्या कहा, बहुत बढ़िया जवाब दिया, ये सुनिए। गाय ने कहा कि वो सांप बिल्कुल सही कह रहा है कि नेकी का मतलब बदी ही होता है। कहा कि देखो,
जब तक हम अपने मालिक को दूध देते थे तब तक हमारा मालिक हरा भरा चारा बढ़िया लगाता था। ऐसा लगाता था कि हम सब उसको खत्म कर देते थे और बढ़िया दूध भी देते थे। और हम देखो बूढ़ी हो गए हैं, हमारे मालिक ने हमको घर से निकाल दिया है, हमको चारा भी नहीं देता है। कहता जाओ चढ़ के आओ, नहीं घर में चारा, दूध नहीं तो चारा नहीं, दूध नहीं तो चारा नहीं। बड़ा परेशान वो दोनों पति पत्नी। आ गए सांप के पास में, देखा क्या बताया? तो औरत ने कहा मुझे विश्वास नहीं है। कहा नहीं विश्वास है, पेड़ से पूछो। गए भाई पेड़ के पास में, कहा पेड़ महाराज हमें समस्या का समाधान कर दीजिए, कहीं बताइए। बोले हमारे आदमी ने इनके साथ में ऐसा किया, अच्छा व्यवहार किया और ये कह रहे हम काटेंगे, तो ये कहाँ का न्याय है, ये तो अन्याय है। तो उस पेड़ ने कहा कि देखो नेकी का मतलब बदी होता है। हम लोगों को हरी हरी छाया देते हैं, शीतलता देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, और उसके बावजूद भी इंसान अपनी जरूरतों के लिए जहां से चाहता है वहां से टहनी, डाल और पेड़ सब काट डालता है। यहां तक कि इंसान एक बोतल पानी भी नहीं पिलाता हमको। तो नेकी का मतलब बदी हुआ ना। अब वो औरत बड़ा परेशान आई फिर सांप के पास, बोली महाराज अब एक उपाय है, नेकी का मतलब यदि बदी है तो हम तैयार हैं, मगर ये काम करना पड़ेगा। मेरा पति तो मर जाएगा तो आप मुझसे शादी कर लो। सांप तैयार हो गया, ठीक है इसमें क्या दिक्कत है। तो उस महिला ने कहा शादी के लिए बहुत जल्दी आप तैयार हो गए हो, आप ठहरे जीव जंतु योनि में, हम मनुष्य योनि में हैं, तो हमारा खर्चा कैसे होगा। आप तो चूहे कीड़े मकोड़े खा के पेट भर लेते हो, हम इंसान सब ये तो नहीं खाते हैं, तो उसके लिए हमें पैसे का बंदोबस्त करो तब तुमसे शादी करेंगे हम। तो बूढ़ा सांप था ही, और बूढ़े सांप जो होते हैं वो लक्ष्मी के ऊपर कुंडली मार के बैठ जाते हैं, वो लक्ष्मी नहीं मिल सकती जब तक सांप नहीं चाहेगा तब तक। तो सांप ने कहा कि चलो मेरे साथ में, तुमको धन चाहिए, तुमको धन देते हैं चलिए। तो वो सांप आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे वो औरत जा रही है। एक जगह रुक गया तो उसने सांप ने कहा उसके आदमी से कि यहां पर खोदो। उसके आदमी ने वहां खुदाई चालू किया तो एक बहुत बड़ा घड़ा जिसमें हीरे जवाहरात सोना चांदी सब भरा हुआ था पूरा, वो सांप ने दिखाया, कहा ये सब ले लो, उसके बाद शादी करो। औरत बड़ी खुश हो गई, आदमी दुखी हो गया कि अब तो मेरी पत्नी ये सब देख के लालच में आके और हमको मरवा देगी, अब हमारा तो अंत आने वाला, अब इसकी खुशियां आने वाली, मेरा अंत आने वाला। तो देखिए दोनों पति पत्नी है, मगर एक खुश हो रहा है एक दुखी हो रहा है, जबकि पत्नी दोनों तरफ से खुश है। पति एक ही तरफ, पति नहीं खुश है। क्यों? अब क्या हुआ, उसने उठाया घड़ा और पत्नी ने कहा हम अपने सर पे रखेंगे, पति से ले लिया अपने सर पे, और सांप से बोली चलो पेड़ को साक्षी मान के हम लोग भंवर डाल लेते हैं, भंवर करेंगे साथ। सांप ने कहा ठीक है। तो जैसा रिवाज है कि विवाह में जब फेरे पड़ते हैं तो पत्नी आगे होती है और पति पीछे, सातवें फेरे में पति आगे हो जाता, पत्नी पीछे हो जाती है। तो सांप आगे आगे चल रहा था और फिर क्या किया, धीरे से जब इसका नंबर आया
पत्नी पीछे हुई, सांप आगे हुआ, आगे पीछे चलते रहे। जब ये पीछे हो गई, सांप आगे पत्नी पीछे, तो मौका वो तलाश रही थी। उसने उठाया वही हीरे जवाहरात का भरा हुआ घड़ा और सांप के मुंह पे पटक दिया। सांप तिलमिलाने लगा बड़ी जोर से, बहुत जोर से। अरे तुमने यह क्या किया? हमने तो तुम्हारे साथ नेकी किया था, तुमको इतने हीरे जवाहरात सोना चांदी दिया और तुमने हम ही को मार दिया। तो उसकी पत्नी क्या कहती है? नेकी का मतलब बदी होता है। आप दूसरों के साथ नेकी करोगे तो ये मत सोचना कि मेरे साथ भी कोई नेकी करेगा। इसीलिए कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। कभी मत सोचिएगा कि मेरे साथ भी कोई नेकी करेगा, कोई जरूरी नहीं है। आपने नेकी किया, वो भगवान देख रहा है। आप अच्छा करोगे, कल को लौट के आपके पास ही आना वो। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, देखा भी है, करते भी हो सब लोग, कि आप किसी के यहाँ पार्टी में, शादी में, किसी फंक्शन में कुछ व्यवहार देते हो जिसके यहाँ, तो अगला क्या करता है? उस व्यवहार को आपके नोट कर लेता है और नोट करने के बाद में जब उसका उस समय आता है तो वो डायरी देखता है या दिमाग में उसके अगर नोट हो गया है तो उसमें से कुछ बढ़ा के देता है। जो भी आपने दिया है उससे बढ़ा के ही देगा। ये सिस्टम है। जैसे कि कोई राम राम आपसे कहता है तो आप राम राम मत कहिए, सीताराम कहिए, जय श्री राम कहिए, राधे श्याम कहिए। आप बदल के दीजिए। यही प्रकृति का नियम है। जो आपने दिया उससे बढ़ के आपको मिले। तो इसी शब्दों के साथ आज की कथा, आज का हमारा आपका मिलन यहीं तक है। जय श्री राम। तो नेकी का मतलब, नेकी अगर है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और नेकी का मतलब बदी है तब भी आप लोग मेरे चैनल को फॉलो जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। इसी के साथ में, इसी के शब्दों में जय श्री राम। सबसे विदा लेते हैं अगले चैनल तक के लिए। हर हर महादेव। सभी का कल्याण हो। जय हो मेरे भक्तों का।